आपसे पहला सवाल ये पूछेगा केमेनोफ और एसिडिक मीडिया में किस में चेंज होता है, Mn+2 में। बेसिक में किस में चेंज होता है, MnO2 में। हाईली बेसिक में किस में चेंज होता है, MnO4 -2। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, 5, 3 और 1। कितना ई GMM अपॉन, अपन यहाँ पर कहते हैं 5 GMM अपॉन 3 और GMM अपॉन 1 जो है वो आपका जो है वो आपके पास n फैक्टर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो ये आपको जो है क्लियर है। तो एक बार थंब बता दें ताकि अपन आगे चलें। अब देखो मैंने आपको कहा था कि डेफिनेशन क्या बताई, एक मॉलिक्यूल के द्वारा, ठीक है ना। दूसरा आपके पास एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो दूसरा आपके पास एग्जाम्पल है K2Cr2O7, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, पहले वाले को पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। इसकी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 कैसे आएगी, 2 + 2x प्लस 7 × -2 बराबर 0। तो x = 2x बराबर 12, तो x = क्या आएगा, +6, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास जो है अगर मैं इसको एसिडिक मीडिया में लेके जाऊँ, ठीक है ना, या फिर मैं इसको बेसिक मीडिया में लेके जाऊँ, दोनों ही कंडीशन में ये Cr+3 में चेंज होता है और ये आपका Cr+3 में जो है वो चेंज होता है। मेरी डेफिनेशन थी कि एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि एक क्रोमियम +6 जो है वो एक क्रोमियम +3 में चेंज होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होता है, हाँ या ना। +6 से +3 में गए, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँ बट K2Cr2O7 में 2 Cr हैं, ठीक है ना। अतः अपन यहाँ पर कहते हैं अतः 2 Cr+6 जब 2 Cr+3 में चेंज होंगे, ठीक है ना, तब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन का करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि मेरी डेफिनेशन क्या है, एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो +6 से +3 में है तो 3, लेकिन मेरे पास क्रोमियम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। तो E बराबर आपके पास GMM/6 जो है वो आ जाएगा। सेम पोजीशन यहाँ पर भी जो है वो रहेगी, ठीक है ना। और सेम पोजीशन अगर रहेगी तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर भी E जो होगा वो आपका क्या होगा, GMM/6। तो जैसे एसिडिक मीडिया, बेसिक मीडिया और अपन यहाँ पर कहते हैं न्यूट्रल मीडिया और स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडिया के अंदर केमेनोफोन में 5, 3, 1 का ट्रांसफ़र हो रहा था, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है वो दोनों के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। यहाँ तक क्लियर है, तो हम बताएं। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करते हैं कि मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो आपके पास तीसरा एग्जाम्पल आपके पास है C2O4-2, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेट आयन। ये आपका CO2 के अंदर चेंज हो रहा है। यहाँ पर आपके पास कार्बन जो है वो +3 में और यहाँ पर आपके पास +4 में, तो +3 से +4 में गया, ठीक है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। लेकिन अब आपके पास कितने है, कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन +3 जब 2 कार्बन +4 में चेंज होंगे तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। तो E जो होगा वो आपका GMM/2 जो है वो होगा। चौथा आपके पास यहाँ पर I- से आप I2 जो है वो बना रहे हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर यह -1 है और यहाँ पर किस में है, 0 में। तो -1 और 0 में अगर होएगा तो -1 से 0 में यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितना होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा आपके पास 1। तो E जो होगा वो आपका GMM/1 होगा, ठीक है। पांचवा अगर मैं बात करूं तो आपके पास I2 जो है वो अगर I- में चेंज होगा। यहाँ पर अंतर देखना है, यहाँ पर यह आपके 0 से -1 में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 0 से -1 में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर एक आयोडीन जो है, आयोडीन 0 से आयोडीन -1 में चेंज हो रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। लेकिन आपके पास 2 I0 है क्योंकि I2 है आपके पास, तो 2 I- बनाएंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो है वो होगा। समझ आई बात को, कि यहाँ पर तो I- से I2 बना रहे हैं, तो यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में एक ही है, तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर जो है I2 है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो है वो होगा। तो E जो होगा वो आपका
GMM/2 होगा। छठा है, आपको ये बताना है अमोनिया से आप N2 बना रहे हैं, ठीक है ना, तो N फैक्टर कितना है ये आपको जो है वो बताना है। बताइए कितना है। यहाँ पे दिक्कू बता रहे हैं 3, तो देखो अमोनिया की निकालोगे आप क्या, x प्लस 3 इंटू +1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर -3 से ये 0 में जाएगा, तो एक ही नाइट्रोजन है यहाँ पर, तो यहाँ पर E जो होगा वो आपका GMM/3 जो है वो होगा। सातवां आपके पास है, अगर N2 आपका अमोनिया में जो है वो चेंज हो रहा है, तो अब यहाँ पर N फैक्टर कितना है। सर आपकी क्लास देखने के बाद माइंड फ्रेश महसूस करता है। देखो तुम्हारा तो माइंड फ्रेश महसूस करता है, लेकिन जब बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं तो मेरा माइंड जो है वो बड़ा भारी महसूस करता है, और मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं किन के लिए जो है वो ये काम जो है वो कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए क्या, कोई नहीं। यहाँ पर आपके पास 0 है और यहाँ पर ये -3 है, तो देखो 0 से -3 में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन 0 से एक नाइट्रोजन -3 में है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर अगर 2 नाइट्रोजन 0 है तो आपके पास 2n-3 बनेंगे, तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो E बराबर आपके पास GMM/6 जो है वो होगा, ठीक है ना। GMM/6 जो है वो होगा, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 6, ठीक है। 7 के बाद अपन 8 की बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास अगर FeC2O4 है और यहाँ पर ये Fe+3 में प्लस CO2 में चेंज हो रहा है, तो इसका जो है वो E जो है वो आपका कितना है। चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो Fe आपका +2 में है, +2 से यहाँ पर +3 गया, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और C2O4 -2 से आपका CO2 हुआ, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया था कि +3 से यह +4 में, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है वो हुए आपके पास 3, ठीक है ना। तो E जो होगा वो आपका GMM/3 जो है वो होगा, कितना होगा, GMM/3, ठीक है ना।